कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए करुणा और दान के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी उन मूल्यों को स्थापित करती है जो आज भी मानवता को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती हैं। गर्मी का मौसम था और गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके आगमन से बेहद खुश थे। गांव का मुखिया उनके पास आया और उनका स्वागत करते हुए बोला, भगवान, कृपया हमारे गांव में अपना उपदेश दें और हमें सत्य का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी और शाम को पूरे गांव को बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठा होने को कहा। शाम को गांव के सभी लोग बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा, दान एक ऐसा गुण है जो न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि देने वाले के भीतर करुणा और शांति का भाव जागृत करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दान कौन सा है? लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भगवान, क्या धन का दान सबसे बड़ा दान है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धन का दान महत्वपूर्ण है लेकिन यह सबसे बड़ा दान नहीं है। उसी गांव में एक अमीर राजा का किला था। राजा ने बुद्ध का उपदेश सुना और उनके पास आया। वह बोला, भगवान, मैं अपने खजाने का आधा भाग गरीबों में बांट सकता हूं। क्या यह सबसे बड़ा दान नहीं होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, यह एक महान कार्य होगा लेकिन धन का दान हमेशा स्थायी समाधान नहीं देता। सबसे बड़ा दान कुछ और है। राजा सोच में पड़ गया और बुद्ध से पूछा, तो फिर सबसे बड़ा दान क्या है? उसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम सुजाता था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन वह बुद्ध का उपदेश सुनने आई। बुद्ध ने उससे पूछा, सुजाता, यदि तुम्हारे पास कुछ देने को ना हो तो क्या तुम दान करोगी? सुजाता ने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं है, मैं दान कैसे कर सकती हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दान केवल वस्तुओं का नहीं होता। दान वह होता है जब हम अपना समय, अपना ज्ञान, अपनी करुणा दूसरों के साथ बांटते हैं। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बीमार पड़ा था और कोई उसकी मदद को नहीं आया। एक युवा व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर उस बीमार व्यक्ति की देखभाल की। उसने अपनी रातें जागकर उसे सेवा दी। क्या वह सबसे बड़ा दान नहीं था? लोगों ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। बुद्ध के उपदेश ने गांव के लोगों के हृदय को बदल दिया। गांव के लोग अब समझ गए थे कि सबसे बड़ा दान केवल धन नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा है। गौतम बुद्ध की बातों का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपनी धन दौलत पर गर्व करने वाला व्यक्ति था लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सच्चा दान केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने अपने जीवन में केवल धन का दान किया है परंतु अब मैं जानना चाहता हूं कि मैं सच्चा दान कैसे कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सच्चे दान के लिए करुणा का होना अनिवार्य है। जब आप किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करेंगे तभी वह दान सार्थक होगा। गांव की गरीब महिला सुजाता ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। अगले दिन उसने अपने पास बचा हुआ एकमात्र भोजन एक भूखे बच्चे को दे दिया। जब लोगों ने यह देखा तो वे हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने सुजाता से कहा, तुम्हारे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है, फिर तुमने अपना भोजन क्यों दे दिया? सुजाता ने विनम्रता से कहा, मुझे बुद्ध की बात समझ आ गई है। सबसे बड़ा दान वह है जो प्रेम और करुणा से प्रेरित हो। मैंने जो दिया वह मेरी आत्मा की शांति के लिए था। यह सुनकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि जो भी गरीब और जरूरतमंदों की मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के लोग लालच में आकर दूसरों की मदद करने लगे लेकिन यह स्वार्थ से प्रेरित था। बुद्ध ने यह देखा और राजा को समझाया, राजन, स्वार्थ से किया गया दान सच्चा दान नहीं हो सकता।
सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और घोषणा को वापस ले लिया। कुछ महीनों बाद गांव में बदलाव स्पष्ट था। लोग न केवल जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, बल्कि अपने ज्ञान और समय को भी दूसरों के साथ बांटने लगे थे। बुद्ध ने गांव छोड़ने से पहले कहा, यह गांव अब एक आदर्श बन गया है। आप सभी ने करुणा, प्रेम और निस्वार्थता का अर्थ समझ लिया है। यही सच्चा धर्म है। गौतम बुद्ध के जाने के बाद राजा ने प्रण लिया कि वह अपनी प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय और करुणामय शासक बनेगा। उसने अपने खजाने का उपयोग केवल जरूरतमंदों की सहायता और शिक्षा के प्रसार के लिए किया। राजा ने कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि सबसे बड़ा दान केवल धन का नहीं, बल्कि अपने समय, सेवा और ज्ञान का है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, दान केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक भावना है। जब आप दूसरों के दुख को समझते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वही सच्चा दान है। यह संदेश सुनकर शिष्य और गांव के लोग उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, आपने हमें सही मार्ग दिखाया है। हम इसे जीवन भर याद रखेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान वह नहीं है जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह है जो दिल से किया जाए। दान केवल धन का नहीं, बल्कि समय, सेवा और करुणा का भी हो सकता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रासंगिक है।